अस्सलाम वालेकुम भैया साहब, मैंने आपको कहा मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स भेज रही हूँ। आपने ये देखें एक्स की इंटीग्रेशन कोई भी पावर हो, कल भी बताया पहले भी बताया, उसकी पावर में एक ऐड करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, उसकी पावर कम करते हैं और एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, एक नंबर ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड किया। अगर लेफ्ट से यहाँ 3 है तो अपने पावर 3 + 1 यानी 4/4 इसकी इंटीग्रेशन है। x की पावर 0 मतलब अगर 1 लिखा हुआ है, अगर dx के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी। क्या करना वही है, हमने पावर में एक ऐड किया है और उसी नंबर से डिवाइड किया। 0 है ना पावर, तो 1 ऐड किया और उसी नंबर से डिवाइड किया। इसलिए लेकिन अगर वेरिएबल आपके पास dy होगा तो y की पावर 0 है तो y इंटीग्रेशन होगी। अगर वेरिएबल dz है तो इसमें आपके पास 1 लिखा हुआ है तो z इंटीग्रेशन होगी। किया हमने वही है, ये भी z की पावर 0 है, 0 में एक ऐड किया और उसी नंबर से डिवाइड किया। एक तो ये चीज़ हो गई, सादा पावर में एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। अच्छा, अब ये है ई की डिफरेंशिएशन भी ई होती है, इंटीग्रेशन भी ई होती है। ई की दोबारा ये एक्स है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है ए, डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको पता है जब ए एक्स की करते हैं ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन तो सिर्फ ए आता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इंटीग्रेशन में वही कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है ए। इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, क्यों, कॉस की डिफरेंशिएशन से माइनस साइन आता है ना, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो माइनस कॉस। और अगेन अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन में ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है ए, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। इसी तरह कॉस की साइन और ए। अच्छा, अब इस तरह के अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक चीज़ फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव। देखें साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, एक चीज़ फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो तो आपने असल फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है। इसमें कॉस के साथ ऐड कर दिया, आप साइन के साथ भी कर। अच्छा, कॉस की डिफरेंशिएशन भी साइन होता है, लेकिन उस सूरत में माइनस का साइन होना चाहिए, तो इसमें आपके पास कॉस नहीं आएगा, सॉरी, ये इसमें साइन ही आएगा। साइन की साइन का स्क्वायर ओवर साइन की पावर 2/2। अब देखें ये लिखा हुआ अगर कहीं है, एक देखें टेन इनवर्स असल चीज़ होती है, उसकी डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला है 1/1 + x²। एक फंक्शन है कि उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा है, तो आपने क्या करना है, जो भी इसकी पावर, अब टेन इनवर्स x की यहाँ जो पावर है वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी पावर में एक ऐड करना है। 1 की पावर में एक ऐड किया 2/2 प्लस सी तो हमेशा ही है। इसी तरह देखें सीकन इनवर्स x है, उसकी डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला है 1/x √, पूरी डिफरेंशिएशन साथ पड़ी है। तो आपने अगेन अगर इसकी पावर 3 है तो उसमें एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। जब भी कोई असल फंक्शन है और उसके साथ उसकी डिफरेंशिएशन है तो आपने उसमें अंदर एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। अच्छा, अब इसमें ये देखें, अगला जो हमारा है 10 के साथ अगर सीकेंड स्क्वायर पड़ा होगा, 10 की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2/2। लेट्स से अगर इसमें 10 की क्यूब होगी, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पड़ा है, पावर 3 है तो ये 4/4 हो जाएगी। अब हमारे पास स्पेशल केस है, अगर यहाँ पर 10x की पावर -1 हो, लेट्स से पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, तो ये इन्वर्स नहीं है, पावर में -1 है, यानी बेसिकली ये लिखा है 10x नीचे है और सेकंड स्क्वायर ऊपर है। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो है लेकिन पावर -1 है, तो 1 में -1 में आपको पता है अगर आप +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सूरत में आपके पास है लॉग लेते हैं, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव हो और पावर -1 हो, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसका log 10x आएगा। आप देखें लॉग लेंगे, जो भी असल फंक्शन है उसके साथ लॉग ले देंगे। पहले पावर में एक ऐड कर रहे थे ना, 3 की प्लस कर दी, 2 की 4 कर दी, अब उसकी लॉग ले लेंगे 10 नीचे वाले फंक्शन की, या जिसकी पावर -1 है उसके साथ लॉग लिखेंगे। अब इसी तरह 1/x की, x की पावर इसमें अब आप देखें -1 है, -1, तो आप इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो ये 0/0 इन्फिनिटी नहीं। इसकी इंटीग्रेशन में भी इसमें जब भी पावर -1 है तो लॉग लेना है, उसके अलावा हर केस में पावर में एक ऐड करना है, उसी नंबर से डिवाइड करना है। होता है बेसिकली देखें इसमें भी है, फंक्शन की डिफरेंशिएशन x की क्या डिफरेंशिएशन है 1, वो ऊपर मौजूद होती है, या जो आप x की पावर n+1 करते हैं किसी भी उसकी, तो आप क्या करते हैं बेसिकली उस x की डिफरेंशिएशन 1 हमेशा साथ मौजूद है ऑलरेडी, तो आप उसकी पावर में एक ऐड कर लेते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी ये इसके साथ इसकी डिफरेंशिएशन पड़ी है, हमने 1 ऐड करना है, लेकिन -1 हो तो 1 ऐड नहीं करना, फिर आपने लॉग लेना होता है। इसीलिए देखें ये 1 log x की आपको डिफरेंशिएशन वैसे भी याद है 1/x होती है, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है।
अच्छा बेटा, कल हमने जो किया था उसको भी अभी मैंने आपको डिटेल बतानी है, आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन की समझ नहीं आ रही। देखिए, अगर 10x की पावर 1/2 है, नीचे है, ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब अगेन इसके साथ देखें, 10 की डिफ्रेंसिएशन सेकंड स्क्वायर होती है, इसके साथ इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़िए। -1 के केस में हमने लॉग लेना है, अदरवाइज़ हर केस में 1/2 भी बेशक -1/2 है, इसकी पावर में भी एक ऐड करेंगे और उसी नंबर से, जो भी नंबर आता है इन दोनों को सोल्व करके +1/2 आता है, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ये आंसर आ जाता है 2 डबल डिवीजन में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल बात क्या है, जो भी असल चीज़ है और उसकी डिफ्रेंसिएशन साथ पड़ी है तो आपने उसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। अगर पावर लेकिन -1 हो गई साथ, जैसे ये 1/x में हो गई या 10x में होगी, तो फिर आपने दोनों के साथ लॉग ले लेना, असल फंक्शन के साथ लॉग है। अच्छा, अब ये है कल हमने जो किया, जो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चला था, √1 - r²। इसकी ओवरऑल पावर कुछ भी, √√ है, 3/2 है, 4/5 है, व्हाटएवर द आंसर पावर है, सिर्फ जो अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन करे 1 है, 1 की 0, r² की या x² की क्या होती है, r² की 2r हो जाएगी, -r² की माइनस का साइन बाहर है, वैसे आ जाएगा -2r। ये r साथ लिखा हुआ है, तो आपने -2 कम है, कांस्टेंट अगर कम होना तो हम उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और बाहर उसको डिवाइड कर लिया, वो हम आंसर के साथ वैसे ही लिख देंगे। अब देखें, ये एक फंक्शन है 1 - r², उसकी डिफ्रेंसिएशन साथ पड़ी है, तो हमने जो भी इसकी पावर है, क्या पावर है 1/2, उसमें एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। 1 - r² की पावर -1 +1/2 है, तो 1/2 में एक ऐड करेंगे और उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। जो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 3/2 बनता है, तो इधर 3/2 लिख दें, डायरेक्ट 3/2 इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ लिखी आएगी तो उसकी इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, एक चीज़ असल फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। इन केस इसकी पावर अगर -1 हो जाती है ना, 1/2 के बजाय नीचे भी अगर 1/2 हो ना, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो -1/2 के साथ भी आपने 1 ही ऐड करना है। लेकिन अगर वहाँ -1 हो जाए और इसी तरह -2r साथ होगी, तो आपने log 1 - r² लिखना है। 25 माइनस हो, कुछ भी नंबर यहाँ पे हो, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होनी है। r² की 2r, माइनस का साइन है -2r, एक असल चीज़ है, एक उसकी डिफ्रेंसिएशन पावर में एक ऐड किया और उसी नंबर से डिवाइड किया। √की शक्ल में ये 3/2 हो जाएगी।